प्यारे दोस्तों, आज हम इंसानियत की उस पहली कहानी को जानेंगे जो सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि पूरे इंसान के लिए सबक, हिदायत और रहनुमाई है। यह कहानी है हमारे पहले नबी और पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की। जैसा कि कुरान मजीद और सही अहादीस में बयान हुआ है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर अपनी तरफ से उनमें रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार किया। उसने घमंड किया और कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से। इसी घमंड की वजह से वह अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और फरमाया कि जन्नत की हर चीज खाओ, लेकिन एक खास दरख्त के करीब मत जाना। शैतान ने उन्हें बहकाया, झूठी कसम खाई और कहा कि अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। आदम और हव्वा से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त से खा लिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। कुरान में उनकी दुआ बयान की गई है, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतार दिया और फरमाया कि जमीन पर तुम्हारा ठिकाना होगा, वहीं तुम जिंदगी गुजारोगे और वहीं मौत आएगी। यहीं से इंसानी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और उन्हें हिदायत दी कि वह अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, अच्छाई और सच्चाई सिखाएं। आदम अलैहिस्सलाम धरती पर पहले नबी और पहले शिक्षक बने। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। उन्हीं में दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों ने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश की। कुरान बताता है कि हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और वह अल्लाह से डरने वाला था। काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई क्योंकि उसके दिल में तकवा नहीं था। यहीं से इंसानियत का पहला बड़ा इम्तिहान सामने आया, हसद। काबील के दिल में जलन पैदा हो गई। उसने अपने ही भाई हाबील को धमकाया कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है और अगर तुम मुझे मारोगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन हसद और शैतान के बहकावे ने काबील को अंधा कर दिया। उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। इसके बाद काबील शर्मिंदा और परेशान हो गया। वह नहीं जानता था कि अपने भाई के जिस्म के साथ क्या करे। तभी अल्लाह ताला ने एक कौवे के जरिए उसे दफन करने का तरीका सिखाया। कुरान कहता है कि काबील ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जितना भी अक्लमंद ना हो सका। उस वक्त उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के फैसले को माना। अल्लाह ताला ने बाद में उन्हें एक और बेटा अता किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें नबूवत दी गई। वही आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोगों की रहनुमाई करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को 3 सबसे बड़ी बातें सिखाई। पहला, सिर्फ अल्लाह की इबादत। दूसरा, शैतान से बचना। तीसरा, इंसाफ और सब्र को थामे रखना। आखिरकार जब उनका वक्त पूरा हुआ तो उनकी रूह अपने रब के पास लौट गई। फरिश्तों ने उन्हें दफन करने का तरीका सिखाया। इस तरह धरती पर पहला इंसान, पहला नबी और पहला वालिद अपनी जिम्मेदारी पूरी करके दुनिया से रुखसत हुआ। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती इंसान से होती है, मगर तौबा से अल्लाह राजी होता है। हसद इंसान को तबाह कर देता है और सब्र व तकवा इंसान को बुलंदी देता है। यही इस्लाम का सच्चा पैगाम है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह नहीं हुई बल्कि भूल हुई थी, क्योंकि हर नबी व रसूल गुनाह से पाक है। और यह जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई थी, बल्कि इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में ना आते तो दुनिया में इंसान कैसे आबाद होता। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।